जो स्टूडेंट्स लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 14 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे कोर्स की जो है लास्ट लैब है। तो दिस इज़ द लैब ऑफ फाइल हैंडलिंग। तो सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप जो है फाइल हैंडलिंग किस तरह करते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे इस लैब में। इसका ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीड एंड राइट डेटा ऑन फाइल बाय यूजिंग स्ट्रीम लाइब्रेरीज, राइट एंड रीड डेटा फ्रॉम फाइल्स यूजिंग फाइल स्ट्रीम लाइब्रेरी। इसमें एक और स्ट्रीम यूज़ होगी जिसको हम एफ स्ट्रीम कहते हैं, फाइल स्ट्रीम कहलाती है, और उसको यूज़ करते हुए हम ये प्रोग्रामिंग करेंगे। जिस तरह आईओ स्ट्रीम होती है इनपुट आउटपुट की, जिसमें सी इन और सी आउट के जो है आपके वेरियो फंक्शंस होते हैं। तो इसी तरह एफ स्ट्रीम के कुछ फंक्शंस होंगे जो जो कि फाइल हैंडलिंग या फाइल रीड और राइट करने के लिए काम आएंगे। तो बेसिकली फाइल हैंडलिंग में व्हाट आर वी डूइंग, वी आर मेकिंग अ डिफरेंट फाइल। जैसे हम कोई भी फाइल बनाते हैं, वर्ड की फाइल बनाते हैं, नोट पैड की बनाते हैं, एक्सेल की होती है, किसी भी जो डॉक्यूमेंट्स की कोई भी फाइल है, अगर हम वो बनाना चाहें तो बिल्ट इन इसमें प्रोग्रामिंग करते हुए वो क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डेटा सेव करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम जो प्रोग्राम बनाएंगे, उसको एक उसके अंदर एक नोट पैड की फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें हम अपना डेटा सेव करेंगे। बेसिकली जो मकसद है फाइल हैंडलिंग का, वो ये है कि हमारा डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर हो किसी फाइल के अंदर। जिस तरह एरे के अंदर आप सेव कर रहे थे तो वो रैम में सेव हो रहा है, लेकिन टेम्परेरी बेस पे सेव हो रहा है। तो आप जब पीसी शट डाउन कर देते हैं तो वो डेटा हमारा लॉस हो जाता है जो टेम्परेरी मेमोरी में होता है। तो फाइल हैंडलिंग को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, हम जो डेटा सेव कराते हैं वो हम किसी फाइल में जब सेव कर देते हैं तो आप अपना पीसी जो है शट डाउन कर भी दें तो वो आपका डेटा जो है किसी भी फाइल के अंदर सेव रहेगा जो आप क्रिएट करेंगे, और उसको आप किसी भी टाइम रीड भी कर सकते हैं और उस पे डेटा राइट भी कर सकते हैं, ओवरराइट भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ द मेन स्कोप ऑफ द फाइल हैंडलिंग। तो थोड़ा इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑन द डिस्क। जनरल डेफिनेशन है, although C++ input-output forms an integrated system, file input-output is sufficiently specialized that is it generally throughout a special case, subject to its own constraints and quirks. The file operation make use of stream as an interface between the programs and files. The stream that supplies data to the program is known as input stream. It reads data from a file and hand it over to the program. ठीक है। ये इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम इस तरह वर्क करेंगे, जो डेटा है रीड एंड राइट। अब यहाँ पे देख लें, टू परफॉर्म फाइल इनपुट आउटपुट you must first obtain a stream. There are three types of streams: input, output and input output. मतलब एक स्ट्रीम है इनपुट की और एक स्ट्रीम आउटपुट की है, और एक स्ट्रीम जो है वो इनपुट आउटपुट दोनों फंक्शंस की। एक सिर्फ इनपुट का काम करेगी, एक आउटपुट का काम करेगी, और एक जो है वो इनपुट आउटपुट दोनों फंक्शंस करेगी। To create an input system, you must declare the stream to be of class of IF stream, input file stream। यहाँ पे ये जो स्ट्रीम है ये इनपुट स्ट्रीम कहलाती है, उसको हम इस तरह लिखते हैं IF stream। ठीक है। To create an output stream, you must declare it as a class of off stream। तो ये ऑफ स्ट्रीम को डिक्लेयर कराना ज़रूरी है जब आप आउटपुट का काम कर रहे हैं। Streams that would perform both input output operation must be declared as f stream। अगर आप इनपुट आउटपुट दोनों का काम कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर तो आप f stream को डिक्लेयर करा देंगे या इसकी लाइब्रेरी को ऐड कर देंगे। ठीक है। इसी तरह जो हमारी जो क्लासेस होती हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे आईओ स्ट्रीम ऐड करते हैं, जो लाइब्रेरी से आईओ स्ट्रीम ऐड करते हैं तो हमारा सी इन और सी आउट का फंक्शन जो है वो वर्क कर रहा होता है। इसी तरह और भी फंक्शंस काम करते हैं, लेकिन अगर आप आई स्ट्रीम सिर्फ ऐड कर लेंगे तो सी इन का काम करेगा फंक्शन, सी आउट का नहीं करेगा। और अगर आप ओ स्ट्रीम ऐड कर लेंगे तो ओ स्ट्रीम ऐड करने से क्या होगा, सिर्फ सी आउट का फंक्शन चलेगा, सी इन का नहीं चल रहा होगा। तो हम दोनों काम कर रहे होते हैं, तो हम आई स्ट्रीम की लाइब्रेरी से ये फाइल हेडर फाइल ऐड कर रहे होते हैं।
तो इसी तरह जब हम फाइलिंग कर रहे हैं, जो हम एक एक्सटर्नल फाइल जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ऐप स्ट्रीम को यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, इसमें बताया गया आप फाइल को क्लोज और ओपन कैसे करेंगे। तो फाइल को ओपन करने के लिए हम ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, डॉट ओपन, और क्लोज करने के लिए डॉट क्लोज यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई भी फाइल आप बनाएंगे तो उसको ओपन और क्लोज किस तरह करेंगे, तो वो ओपन हो जाएगी, फिर आप उसको एडिट कर राइट करना है, रीड करना है, फिर आप उसको जब काम हो जाएगा तो हम उसको प्रोग्राम के अंदर ही क्लोज कर देंगे। फंक्शन ओपन कैन बी यूज्ड टू ओपन मल्टीपल फाइल्स दैट यूज द सेम स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। ये बता रहे हैं कि इस फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल फाइल्स एक साथ जो है क्रिएट कर सकते हैं, एक ओपन की हुई, क्लोज की हुई है, तो ये काम भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिफाइन किया हुआ है क्लास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ये ऑफ स्ट्रीम का है, ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आई एफ स्ट्रीम है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और जो एफ स्ट्रीम है इसको, जिसका जो काम है वो इन आउट का दोनों का होगा, तो ये इस तरह भी हम सिंटेक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। ये एग्जांपल है जो अभी हम परफॉर्म करेंगे विजुअल स्टूडियो पे। तो इसमें देखें, यहाँ पे आईओ स्ट्रीम जो है हमारी मेन हेडर फाइल वो ऐड हुई हुई है। इसी तरह हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम, ये वो फाइल है टू इंक्लूड फाइल स्ट्रीम लाइब्रेरी हैविंग रीड एंड राइट फीचर्स। अब ये इसके जो जो ये स्ट्रीम है, इसके जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि वो फाइल के ऊपर राइट और रीड या राइट करेगी डेटा। ठीक है, एक और हेडर फाइल स्ट्रिंग ऐड कर ली हमने। अगर स्ट्रिंग आप कोई कैरेक्टर्स वगैरह सेव कराना चाहते हैं, ये हेडर फाइल भी ऐड हो सकती है। नहीं भी करें तो इशू नहीं है, लेकिन अगर आप कर लें तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये एक इसमें क्लास तो ऐड नहीं है। आपको जो मैं एग्जांपल दूंगा उसमें क्लास बनवाऊंगा आपसे भी। ये सिंपल सा एक मेन प्रोग्राम है। इसमें हमने क्या किया है कि एक इंटीजर डिक्लेयर कराया है, उसकी वैल्यू 100 कर दी है, आई। ठीक है, और जो कैरेक्टर एक और आपने जो टेक्स्ट का जो डेटा टाइप है कैरेक्टर की, उसको डिक्लेयर कराया है। उसके अंदर जो है आपने एक अल्फ़ाबेट ए को जो है प्लेस कर दिया, और सी के नाम से आपने इसको डिक्लेयर कराया, तो ये वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन हो गई। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम कि ये जो दो वैल्यूज़ आपने डिक्लेयर कराई है, इंटीजर आई 100 और कैरेक्टर सी ए, हमारा जो इस प्रोग्राम में जो मकसद है वो ये है कि वी हैव टू सेव दिस वैल्यू 100 एंड इन टू सर्टेन फाइल। ठीक है, किसी फाइल में हमें इसको सेव कराना है। तो हम जब कोई फाइल टी हो या वर्ड हो, तो किसी फाइल पे हम जब डेटा सेव कराते हैं, राइट करना होता है, तो हम ऑफ स्ट्रीम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑफ स्ट्रीम यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगी, इसको ये जो है हमारा जो भी डेटा होगा उस पे राइट करने के लिए फाइल को ओपन करेगा। ठीक है, मतलब अब उसको पता चल जाएगा कोई आप जो है ये जो ऑफ स्ट्रीम है, पहले मैं आपको बता दूं, ये ऑफ स्ट्रीम इस तरह है, ये डेटा टाइप की तरह है, जैसे ये इंटीजर है, इसी तरह ऑफ स्ट्रीम है। ठीक है, लेकिन ऑफ स्ट्रीम का मकसद ये है कि हमें फाइल पर राइट करना। अच्छा, ये जो है आउट फाइल, ये जस्ट लाइक अ वेरिएबल, जैसे आई आपका वेरिएबल है और इंटीजर डेटा टाइप है, इसी तरह ऑफ स्ट्रीम आपका डेटा टाइप है। जो जस्ट एग्जांपल है, डेटा टाइप है कि हम उसको डेटा को राइट करेंगे किसी फाइल पे, और आउट फाइल इज अ वेरिएबल है। ठीक है, तो फाइल अभी हम क्रिएट कर रहे हैं वेरिएबल आउट फाइल के नाम से। तो आउट फाइल, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आउट फाइल डॉट ओपन, पहले आपने इसको जो है फाइल को ओपन किया है, और ओपन करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पाथ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे फाइल नेम भी कर सकते हैं हम, फाइल नेम डॉट ई एक्स टी, मतलब कोई भी फाइल आप यहाँ बना सकते हैं और उसके एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, टू ओपन फाइल फॉर डेटा टू बी रिटन यू मस्ट स्पेसिफाई अ फाइल नेम विद इट्स एक्सटेंशन। डॉट टी एक्स टी जो फाइल है नॉट पैड की, वो हम जर्नली यूज करते हैं। डॉट
डॉग भी यूज़ कर सकते हैं MS वर्ड की, XLS। इफ़ देयर इज़ नो पाथ डिफाइंड सो क्रिएट फाइल विल बी सेव इन प्रोजेक्ट फोल्डर। अगर आप यहाँ पाथ डिफाइन कर देते हैं तो वो आपके डेडिकेटेड पाथ में फाइल सेव हो जाएगी। और अगर ऐसा ना हो रहा हो तो आप डायरेक्ट ये नाम लिख देंगे फाइल का, तो ये जो है आपके फ़ोल्डर में जाके सेव हो जाएगी, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर। ये विजुअल स्टूडियो का जो फ़ोल्डर होगा, अभी मैं जब प्रोग्राम बनाऊँगा तो आपको बता दूँगी कहाँ सेव होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मेरे फ़ोल्डर में सेव हो रही है तो आपका भी वहीं सेव हो, ठीक है? तो वर्जन्स के हिसाब से डिफ़रेंस आता है। तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल जो बनी है वो कहाँ जाके सेव हुई है। बेसिकली जो हमारी CPP की जो फ़ाइल होती है ना, C प्लस प्लस, ये उसके साथ जाके सेव हो जाती है। तो आप क्या करें, जो आप फ़ाइल ऐड आइटम में कर रहे हैं ना विजुअल स्टूडियो में, तो वो फ़ाइल जहाँ भी सेव हुई होगी उसके साथ ही आपकी जो इंटरनल क्रिएट हुई है ना आपकी फ़ाइल जो बनाई है आपने, वो वहाँ सेव हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसमें लिखा है आउट फ़ाइल। आउट फ़ाइल क्या है? वेरिएबल है जो आपने अभी बताया ऑफ स्ट्रीम का। इसको आपने क्या वैल्यू दी है? इसको क्या वैल्यू असाइन करना है, जिस तरह आप सीन में करते हैं। ये आई जो है, आई के अंदर क्या 100 है, और 100 की वैल्यू आपने आउट फाइल को असाइन कर दी। तो ये फाइल अभी आपकी जो आपने बनाई है ये ओपन है, तो ये जो 100 होगा इसके अंदर, ये इस फाइल के अंदर चला जाएगा, इस फाइल में जाके सेव हो जाएगा। आपने एंड लाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या है, आउट फाइल जो है सी जो है, ये जो करेक्ट, बेटा अपना माइक बंद रखें। इसमें जो ये जो सी है, इसमें जो कैरेक्टर ए है, जब ये लाइन रन होगी तो ये जो डेटा ए है, यहाँ पे जो ए है लिखा हुआ, दिस इज ए विल बी मूव टू इन दिस फाइल, फाइल नेम डॉट टेक्स्ट। तो दो हमने, एक इंटीजर लिया, एक कैरेक्टर, दो डेटा टाइप्स हमने लिए और इनको किसी फाइल में सेव किया, तो इस फाइल में सेव हो जाएगी। जब आपने ये काम कर लिया तो आप यहाँ पे कहेंगे सी आउट फाइल रिटर्न, ठीक है? तो आपकी जो है फाइल है वो आपने खुद डिस्प्ले करा दिया। हमने जो है भाई, हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स को या कैरेक्टर्स को किसी फाइल में राइट कर दिया, फाइल रिटर्न हो गई। इसके बाद यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, आप इसको क्लोज भी करवा दें, ठीक है? तो अब ये काम करके देखते हैं पहले कि ये विजुअल स्टूडियो में आ जाते हैं और इस प्रोग्राम को हम बना के रन करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या है, ठीक है? तो ये दो हेडर फाइल्स हैं यहाँ पे, हैश इंक्लूड स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। ये एफ स्ट्रीम जो है हमने यहाँ पे एडिशनल ऐड किए जो आज प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है? ये ऐड हो गई। और स्ट्रिंग की जो हेडर फाइल है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। चलें पहले हम ऐसे ही कर लेते हैं, प्रोग्राम अगर एरर आता है तो हम उसको ऐड कर लेंगे। तो हमने क्या किया था, पहले एक इंटीजर आई डिफाइन किया है, उसकी वैल्यू हमने 100 रखी है, ठीक है? एक डेटा टाइप अपने कैरेक्टर के लिए उसका जो वेरिएबल है एक्स लेना, और चलिए सी ले लेते हैं। और इसकी जो डेटा आपने रखा है वो ये रखा है। अच्छा, अब जो ये दो डेटा टाइप, दो वेरिएबल्स आपने डिफाइन कर दिए, अब आपको क्या करना है, ऑफ स्ट्रीम करना है, क्योंकि हम जो है वो किसी फाइल पे राइट कर रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जो है नाम आप कोई भी रख सकते हैं। आउट फाइल नाम रखना, आउट फाइल रखने, माई फाइल रखने, ओ फाइल रखने, जो भी फाइल का नाम रखना चाहें आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो दिस इज द जस्ट अ वेरिएबल मेंबर, डेटा मेंबर भी कह सकते हैं, जस्ट बिहेव लाइक डेटा मेंबर। तो ये ऑफ स्ट्रीम कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपने फाइल का नेम रखा है आउट फाइल, ठीक है? आउट फाइल डॉट, इसको आप ओपन कर देंगे। डिफरेंट फंक्शंस आ रहे हैं फाइल के, तो हम ये ओपन कर देंगे इसको। अच्छा, ओपन किया है तो इसका जो नेम है वो आपको देना है यहाँ पे
मैं पाथ डिफाइन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा जो फाइल है ना CPP की, दिस इज़ द फाइल, तो ये इसके साथ ही जाके सेव हो जाएगी फाइल। तो इसका नाम हम रख लेते हैं फर्स्ट फाइल .txt। नोटपैड के लिए बनाया तो txt की फाइल में क्रिएट कर, ठीक है। सेकंड, अब क्या करना है कि हमें जो ये फाइल हमारी ओपन हो गई है, अब जो इंटीजर 100 है और कैरेक्टर जो ए है, इन दोनों को जो है फाइल के अंदर जो है वो राइट करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आउट फाइल, और ये आपने जो आपने डेटा वेरिएबल था वो लिख दिया, एंड लाइन कर दिया इसको। इसी तरह आपने यहाँ पे कैरेक्टर के लिए लिख लिया कैरेक्टर का वेरिएबल, और इसको एंड लाइन कर दिया। सी आउट आप लास्ट में डिस्प्ले लिख देंगे। ये आप यहाँ पे बता रहे हैं कि जो फाइल है वो फाइल हैज़ बीन रिटन लिख लें। अच्छा, ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बना लिया है। अब इसको जो है हम रन करके दे, पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। अच्छा, फाइल हैज़ बीन रिटन, तो हमारे पास लिखा हुआ कि फाइल हैज़ बीन रिटन के फाइल जो है वो राइट कर दी गई है, जो आपने बोली थी, जो आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए थे वो फाइल में राइट हो गए। तो इसको मैंने इंटर कर दिया। अब जो है, अब मैं देखूंगा भाई ये जो फर्स्ट फाइल है, इस नाम से आपने फाइल बनाई है और इसमें ये डेटा आपने सेंड किया था, तो वो ये कह रहे हैं कि फाइल रिटर्न हो गई है। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं जो हूँ, ये जो फाइल हैंडलिंग .cpp की फाइल है ना, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है इसका डेटा डेटा पाथ लिखा हुआ आ रहा है यूजर, यहाँ पे भी यहाँ मौजूद है प्रॉपर्टीज़ में। तो यूजर्स, माई डॉक्यूमेंट्स, विजुअल स्टूडियो 10 प्रोजेक्ट्स फाइल हैंडलिंग में ही मौजूद है। तो मैं यहाँ पे गया तो ये दिस इज़ द फोल्डर। तो ये कहाँ पे मौजूद है मेरे पास? प्रोजेक्ट्स के अंदर फाइल हैंडलिंग जो है, फाइल मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, और इसके अंदर ये फाइल है, और ये सर फर्स्ट, सबसे नीचे। ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं, तो ये देखें ये 100 और एज के अंदर आ गया, ठीक है। तो इसको हम बंद कर देते हैं, डेटा राइट हो गया। इसी तरह अगर आप इसको दोबारा से एडिट करें, वैल्यू चेंज करें, इसको 200 कर देते हैं, और इसको बी कर देते हैं। देन अगेन मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। अच्छा, इसको रन कर लेते हैं। ये फाइल राइट हो गई। अब दोबारा से मैं देखता हूँ डेटा चेंज हुआ, देखिए 200 और बी हो गया, डेटा हमारा चेंज हुआ। अब ये जो फाइल बन गई है फर्स्ट फाइल, तो ये हमारा यहाँ डेटा परमानेंटली सेव हो गया। तो जैसे अब हम यहाँ पे प्रोग्राम को बंद भी कर दें, और या भी किसी और कोई और दूसरा प्रोग्राम बनाए उसमें ये फाइल रीड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, ये था आपका राइट ऑपरेशन इन अ फाइल, ठीक है। सर लेकिन इसमें तो क्लास वगैरह कुछ वगैरह यूज ही नहीं हुई, तो ऊप में क्या क्लास मकसद हुआ इसका? बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का तो पार्ट नहीं है, C++ का पार्ट है, लेकिन ये लैब का पार्ट, लैब इन्वॉल्व है तो हमें करना पड़ रहा है।
लेकिन जो हम जो आपको जो प्रोग्राम में दे रहा हूँ ना, जो हमारा लैब टास्क दिखा देता हूँ आपको। तो ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्टर यूज करके भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं अपना कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। तो किस तरह करना है, इसमें सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, ऊप्स इतनी इन्वॉल्व होगी कि जो आपने जैसे ही आपका फर्स्ट टास्क होगा, यूजिंग फाइल हैंडलिंग टेक्निक मेक सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू राइट सम डेटा इन फॉर्म ऑफ इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर स्ट्रिंग लॉन्ग शॉर्ट बाय क्रिएटिंग अ फाइल नेम फर्स्ट डेटा डॉट टी। तो ये जो आप फाइल बनाएंगे, इसमें जो आप ये डेटा इनपुट कराने हैं, तो डिक्लेयर कराएंगे इन तमाम वेरिएबल्स को, ये तो चार पांच जो वेरिएबल्स हैं और डेटा टाइप्स हैं, इन डिफरेंट डेटा टाइप्स में आप ये वेरिएबल्स लेंगे, इनको डिक्लेयर कराएंगे और जो फाइल है उस पर राइट करेंगे। तो ये सारा काम आप करेंगे, एक क्लास बनाएंगे डेटा की, और उसके अंदर जो पब्लिक जो है एक मेंबर, पब्लिक के अंदर मेंबर फंक्शन होगा, वो आप कंस्ट्रक्टर बना देंगे क्लास के नेम से, वो कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। और फिर जो मेन प्रोग्राम है उसमें सिर्फ उस कंस्ट्रक्ट को इनिशियलाइज कर दें। तो आपका वो मेन काम जो है, जो मेन प्रोग्राम में हम जो सारा काम किया है, वो सारा जो है किसके थ्रू हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो जाएगा। देखिए मैं इसमें आपको समझा दूँ, जैसे ये जो सारा काम किया है, तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ, क्लास बना लें, ठीक है। और इसके अंदर पब्लिक करके आप क्या अच्छा करेंगे, सर, आप जो कह रहे हैं कि जो हमने मेन में करा है काम, यही हम क्लास में करें और जैसे सिर्फ जो है जैसे करके जैसे कंस्ट्रक्टर। इसको कर दिया मैंने, इसको डेटा और ये कंस्ट्रक्टर बना लेंगे इसको, और यहाँ क्लास हम लिख देंगे क्लास डेटा, ठीक है। तो जो जो उसकी चीज़ें हैं क्लास डेटा हो गई, और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सारी चीज़ें जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाएंगी। फिर मेन प्रोग्राम आपका यहाँ बनेगा इस जगह पे, ये जो मेन वाला प्रोग्राम है ये तो यहाँ से रिमूव कर देंगे जब हम क्लास बनेंगे। तो ये जो चीज़ है वो सिर्फ यहाँ पे जो मेन आ रहा होगा जी, यहाँ पे सिर्फ मेन प्रोग्राम आपका आएगा, और इसके अंदर क्या करेंगे आप, सिर्फ जो वो डेटा है उसको सिर्फ इनिशियलाइज करेंगे। तो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर के तौर पे काम हो रहा होगा, और कंस्ट्रक्टर इस प्रोग्राम को इनिशियलाइज करेगा। तो आपकी ऊप्स वाला जो टेक्निक है वो आपके प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो वो जो फर्स्ट टास्क आपको दिया मैंने, वो आपको इसी तरह करना है जो मैंने अभी समझाया, क्लास और कंस्ट्रक्टर यूज करते हुए, ठीक है। चलिए, अच्छा हम जो थे अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये तो राइट ऑपरेशन हो गया। अब रीड का ऑपरेशन है, रीड का जो काम करना है टू रीड, रीड का काम हम ऐसे करेंगे, सेम ही है, वही प्रोग्राम है। इसमें क्या करना है वही, अब इसमें मुझे, जैसे मैं जो फाइल रीड करना चाह रहा हूँ, फर्स्ट फाइल जो मैंने बनाई है, मुझे पता है कि उसके अंदर डेटा क्या है, और डेटा टाइप्स पता है बेसिकली। तो डेटा टाइप्स भी पता है, और डेटा पता है मुझे कहाँ है और किस तरह से लिखा हुआ है। तो मैं उसको रीड कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे भी क्या किया कि दो जो हमारे डेटा टाइप में दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा दिया, एक इंटीजर हो गया, एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने बनाई थी आउट ओ एफ स्ट्रीम, ओ एफ स्ट्रीम जो आपने यूज़ की थी राइट करने के लिए, यहाँ पे आई एफ स्ट्रीम यूज़ करेंगे रीड करने के लिए, इनपुट फाइल स्ट्रीम। और जो डेटा मेंबर आपने बनाए थे वहाँ पे आउट फाइल के नाम से, यहाँ पे इन फाइल के नाम से बना रहे हैं, और इसको ओपन कर रहे हैं, ओपन करेंगे, और जो फाइल है वही फाइल का नाम देंगे जो आपने पहले क्रिएट की थी। आप कोई न्यू फाइल नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि आप रीड कर रहे हैं। तो रीड कर रहे हैं तो जिस फाइल में डेटा है उसी को रीड करना है, ठीक है, उसी का नाम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पे इन फाइल में जो है ये दोनों चीज़ें जो हैं आपने रीड कर ली यहाँ से, और फिर सी आउट से आप इन दोनों चीज़ों को जो आपने रीड किए हैं इनको डिस्प्ले करा देंगे आपके, मतलब कि इस अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन जब हम ये प्रोग्राम बनाएंगे तो ये वैल्यूज कहाँ से आएंगे, इसके बाद फाइल के अंदर से हम इसके वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है ये अलग फाइल में बनेगा, एक अलग सीपीपी की फाइल बनेगी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है, इसी जगह पे प्रोग्राम बना रहा हूँ।
ठीक है, तो इंटीजर इंटीजर चेंज कर लेते हैं, वहाँ पे आई था तो हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं। इसकी इनिशियल वैल्यू में 0 डिफाइन करता हूँ और कैरेक्टर ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, चलो इसको। अच्छा, अब जो है यहाँ पे ऑफ स्ट्रीम आउट फाइल जो आपने पहले लिखा था, तो हम लिखेंगे आई एफ स्ट्रीम। ठीक है, फाइल का नाम मेंबर चेंज कर रहा हूँ, डेटा मेंबर इसका इन फाइल लिख दिया मैंने। ठीक है, इन फाइल को डॉट ओपन करेंगे। सही है। अच्छा, फाइल कौन सी थी, वही फाइल का नाम यहाँ लिखना है, तो फर्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, क्योंकि हमने राइट इस पे किया था डेटा, तो हम इसी से रीड करना चाह रहे हैं। कोई दूसरी फाइल भी हो सकती है। अच्छा जी, ये हमारे हमने फाइल का नेम लिख लिया है। अब क्या करना है कि हमें ये जो है ये डेटा इससे रीड करना है। तो ये हमने यहाँ इन फाइल लिखा और डेटा जो है हमें लिखना है, जो कलेक्ट करना है वो इंटीजर है और स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है। तो एक्स में आ जाएगा पहला वाला जो आपके पहली लाइन पे जो डेटा है, और सेकंड में जो आपने डिक्लेयर करा है कैरेक्टर डी, डेटा टाइप डी जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो जो वैल्यूज आपकी फाइल के अंदर है वो एक्स और डी में आ जाएगी। अब अच्छा, एक्स और डी में आप आई हैं या नहीं आई हैं, तो वो आप सी आउट से एक्स और डी को डिस्प्ले करा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा भाई इन्होंने सही रीड किया है या नहीं किया। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमने मिस कर दी यहाँ पे। यहाँ पे जो आपकी फाइल थी ना, आउट फाइल, इसको हमने क्लोज नहीं किया। ये क्लोज कर दिया इसको, क्योंकि हम यहाँ पे दोबारा ओपन कर रहे हैं, और ओपन जो कर रहे हैं वो रीड करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ डिस्प्ले करा दें यहाँ पे, सी आउट फाइल रीड। तो इसको अब कंपाइल कर लेते हैं। सर वो उसमें जाएंगे, फाइल फर्स्ट फाइल डॉट टेक्स्ट है। अच्छा, यहाँ पे देखें, फर्स्ट पार्ट में इसमें क्या हो, फाइल हैज़ बीन रिटन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपने फाइल रिटन जो राइट की थी वो काम हुआ। सही है, और ये पे 200 और बी जो है ये रीड हुआ इस फाइल के अंदर से जो राइट किया था आपने, और इसी ने कहा फाइल हैज़ बीन रीड। ठीक है, इसमें एक और चेंजिंग मैं ये कर रहा हूँ। अब इस आपने ये 200 और बी को राइट किया था, यहाँ पे ये रीड हो गया। अगर इस कंप्लीट प्रोग्राम को मैं थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देता हूँ, जो राइट वाला काम है। ठीक है, इसको कंपाइल कर लेते हैं।
अच्छा, जो हमारी फाइल थी ना यहाँ पे, फर्स्ट फाइल, इसमें मैंने डेटा चेंज कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अब जो है इसको मैं रन करता हूँ, तो देखें राइट वाला तो काम हमने किया नहीं, सिर्फ रीड वाला काम किया है। तो मैंने बाहर से एक्सटर्नली तौर पे उसके अंदर डेटा जो चेंज कर दिया था वो यहाँ पे रीड हो गया, फाइल हैज बीन रीड। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द रीड एंड राइट ऑफ ऐप स्ट्रीम। ऐप स्ट्रीम जो फाइल हैंडलिंग, फाइल स्ट्रीम की जो राइट, रीड या राइट कैसे होता है। इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, मैंने इसको निकाला था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और प्रोग्राम को पेस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, मिटा नहीं रहा, ताकि आप लोग इसको कॉपी कर लें। अच्छा, इसमें देखें, इसमें एक न्यू चीज़ हम कर रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या इंटीजर लिखा है और राइट किया है, सॉरी, इसमें रीड कर रहे हैं न्यू फाइल को, न्यू फाइल के नाम से डेटा मेमोरी न्यू फाइल डॉट ओपन किया। हमारी फर्स्ट फाइल है ना, उसको लिख लेते हैं, फर्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। ये कह रहा है जो आपने डेटा मेंबर डिफाइन किया, न्यू फाइल है, उसको ओपन किया, फर्स्ट फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं किया था फाइल को, वो क्लोज कर लिएगा जब आप ये प्रोग्राम बनाएं तो। अच्छा, यहाँ पे ये ओपन हो गए, तो यहाँ पे हमने वाइल का लूप लगा दिया। यहाँ लिख रहे हैं कि अगर न्यू फाइल, एंड ऑफ फाइल जब तक नहीं हो तब तक जो है वो डेटा रीड होता रहे। ठीक है, और इसके अंदर आता है, और यहाँ इस फाइल से फाइल है, इस लाइन टैग जो हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर डेटा आ जाए और सी आउट से हम डिस्प्ले करा दें। ये काम जब तक हो जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होता। न्यू फाइल का एक ऑपरेशन होता है एंड ऑफ फाइल, इसको एंड ऑफ फाइल भी चेक कर सकते हैं। तो एंड ऑफ फाइल जब तक नहीं हो तब तक डेटा रीड हो। तो ये सिर्फ रीड का है। तो अब मैं आपकी जो फाइल है यहाँ पे, इसमें डेटा कुछ लिख देता हूँ, लेकिन ये इंटीजर वाला काम है। अगर स्ट्रिंग दे देंगे तो एरर आ जाएगा, इंडेफिनेट एरर आ जाएगा। तो मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, ये 1 2 कुछ इंटीजर वैल्यूज हैं, ये मैंने इसमें सेव करा दी और फाइल में सेव हो। ठीक है, अब हमें रीड वाला काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें ये सिर्फ ये जो पार्ट है, एंड ऑफ फाइल जब तक नहीं आती तब तक उसको डेटा को रीड करेगा। तो एक टेक्निक है, अगर डेटा को इंटीजर, इंटीजर से पहले लगे हुए हैं और इंटीजर डेटा है और न्यूमेरिक डेटा हमारा सेव फाइल में, तो उसको रीड करना है एंड ऑफ फाइल तक, वन बाय वन। तो वो किस तरह होगा, इसको कंपाइल करते हैं। अच्छा, इसको स्टूडेंट, इसको
एक मिनट रन करके देखते हैं। ये देखें क्या आ गया डेटा आपके पास। स्टूडेंट ये आपके पास यहाँ पे डेटा आ चुका है। सर ये 78 दोबारा 2 दफा क्यों आ रहा जो फाइल आपने लिखी थी वो यहाँ पे वो रीड हो गई। जो सॉरी जो डेटा आपने इंटर